अनुष्का एकेडमी सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने शनिवार को जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों, संगठनों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने 30 से अधिक शिकायतें और समस्याएं सांसद के सामने रखी। सांसद रावत ने कई मामलों में मौके पर ही समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जबकि अन्य मामलों के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान सड़क, बिजली, पानी, राजस्व और अन्य प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े मामले सामने आए। इस दौरान सांसद रावत ने रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में उदयपुर से अहमदाबाद रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली है। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन को सूरत या आगे तक चलाने की मांग रेल मंत्री के समक्ष भी रखी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में उदयपुर से अन्य शहरों के लिए भी रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर हुई बहस के बाद सांसद मन्ना लाल रावत ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर हुई थी। गहलोत सरकार के समय दंगाइयों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आई थी, जिनमें करौली और भीलवाड़ा जैसे मामले शामिल हैं। रावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए बहुसंख्यक समाज के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हमने जोधपुर में एक सीन आप सभी को ध्यान में होगा, प्रेस किसी एक अखबार के दैनिक अखबार के फ्रंट पर छपा था। दंगा करने वाले लोग अशोक गहलोत साहब की सरकार के कालखंड में पुलिस को पीट रहे थे। ऐसा करौली में भी हुआ, भिलवाड़ा में भी हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के हितों पर कुठाराघात जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने मूल जो भी ठीक ठाक विषय थे जो आजादी के कालखंड में उनके साथ में थे, उनके नेताओं में थे, वो सब छूट गए। और आज की तारीख में तो कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम लीग के जो सिद्धांत हैं उसके अनुरूप, और जहां लेफ्टिस्ट के विषय, माओइस्ट के जो विषय हैं उनको लेकर आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने गिरेबान में झाड़ कर देखना चाहिए, और जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम जो एमएलए हैं उनको आगे किया, उससे सीधा ही समझ में आता है कि मुस्लिम परस्त ये जो कांग्रेस है वो क्या करने जा रही है, उनका क्या मैसेज है। और बहुसंख्यक समाज इस बात को जानता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो विरासत के साथ विकास की भी बात करती है, और साथ ही साथ सबका विकास की बात करती है, और अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलती है। तो सबसे बड़े लार्ज स्केल पर जिन लोगों को कवर करती है, विकास करती है, बिना धर्म और ये देखे हुए, मुझे लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और देखे कि किस प्रकार से उन्होंने दंगे करवाए हैं और बहुसंख्यक समाज को हानि पहुंचाई है, ये हम सभी जानते हैं। देखिए, मेवाड़ में वैसे तो बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पर, पर्यटन को लेकर, पानी को लेकर सुविधाएं अच्छी है, लेकिन दिनचर्या में ये ध्यान में आता है कि यूडीए के विषय हैं, रेल के विषय हैं, कहीं नौकरी वालों के विषय हैं, ये सारे विषय इसमें आए। एक जगह ये भी आया कि जेजेएम में कुछ काम रुका हुआ है, वो भी ढंग से होना चाहिए। एक जगह तो एक ही रोडवेज बस स्टैंड के पास में कुआं है, वो भी खुला है, अगर वहाँ कोई एक्सीडेंट, कोई व्यक्ति का कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए, इस तरह के विषय है। मुझे लगता है कि जनता जागरूक है और नीति प्रति अपने कम्युनिटी के विषय को लेकर आए हैं। आज जन सुनवाई में 30 विषय आए अलग अलग तरीके। मुझे लगता है ये जागरूकता सब तक जाएगी तो निश्चित रूप से जनता की सुविधा का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन भी होगा, और जिम्मेदारी अधिकारी हैं उनको भी ये ध्यान में आएगा। हमने आज कुछ विषय पहले के, कुछ नए विषय अधिकारियों को फोन भी किए हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया है, आगे आने वाले समय में और अच्छे से होगा। है कि उदयपुर से दक्षिणी भारत को जाने वाली जो ट्रेन है वो सारवा तक जाती है, कालूपुरा होकर कैसे उसको कनेक्ट करें सूरत को, एक तो वो विषय है। उदयपुर से रतलाम जाने वाली ट्रेन रात को 1:30 बजे यहाँ से रवाना होती है, तो लोगों का ये कहना है कि अगर उसको थोड़ा जल्दी कर लें तो शाम को 8 बजे के आसपास भी कर सकते हैं, तो वो एक विषय आया। दूसरा, रेलवे ट्रैक के पैरेलल कुछ पुरानी बस्तियां हैं, वहाँ लोग बहुत वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो रास्ता बंद हो गया, वो भी विषय। यूडीए के रोड के विषय हैं, पानी के विषय, ये सारे विषय आए। कुछ जनता के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, किसी का पेंशन रुका हुआ है, कुछ इस तरह के विषय वो भी आए। सूरत तक ट्रेन को ले जाने का मुद्दा कई समय से उठा रहा है, तो उसको लेकर क्या प्रयास आपके?
निश्चित से आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब के कालखंड में उदयपुर से अहमदाबाद जो ट्रैक है और वो ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद कुछ सेवाएं भी वहाँ से बनी हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा एक वंदे भारत ट्रेन भी सारवा तक जा रही है। ये आगे जाएंगी। हमने माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया। रेल मंत्री जी ने बहुत सहजता के साथ में कहा है कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जनता जनार्दन के संदर्भ में कुछ टेक्निकल इश्यूज में उसको समाधान करके दक्षिण भारत में मुझे लगता है जो वंदे भारत चल रही है वो उदयपुर से सूरत तक और दूसरी कुछ ट्रेनें हैं वो दक्षिण भारत तक जाएंगी। इसकी पूरी संभावना बन रही है।